एलेना छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहा करती थी। एलेना के पास 2 गायें थी। वो हर रोज अपनी गाय का दूध निकाला करती और अपने सर पर दूध का बर्तन उठाकर पास के शहर में बेचने चली जाती। दिन भर दूध बेचने के बाद वो शाम को घर वापस लौटती। एलेना अपनी गाय की बहुत अच्छी देखभाल करती, उन्हें अच्छा खाना देती और इन्हें साफ सुथरा रखती। दादी को एलेना से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि वो बहुत फर्माबरदार थी। लेकिन एलेना में एक बुरी आदत थी और वो ये कि एलेना दिन में बहुत ज़्यादा ख्वाब देखा करती थी। वो ख्वाब देखती और ज़्यादा दौलतमंद बनने के। उसके दिन के ख्वाब हमेशा उसे मुसीबत में डाल देते। एक दिन एलेना इसी तरह अपने गाय के पास बैठी ख्वाब देख रही थी। एलेना, गाय कबीले से बाहर जा रही है, वो खो जाएंगी। तुम उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? ओ, माफ करना दादी माँ, मैं बस ख्वाब में खो गई थी। मैं जानती हूँ तुम्हें हमेशा ख्वाब देखती हो और ज्यादा दौलतमंद बनने के, लेकिन कभी ये सोचा इसके लिए मुशक्कत कितना करना पड़ती है? ख्वाब देखना ही दौलतमंद नहीं बनाता एलेना। दिन में ख्वाब देखने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। पर एलेना ने दादी की बात पर कोई ध्यान ना दिया। उसके दिन के ख्वाब कभी बंद ना हुए। एक दिन जब एलेना दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी तो उसकी दादी माँ ने उसे बावर्ची खाने में बुलाया। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें दूध बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों दादी माँ? कल हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ी शादी की दावत हो रही है। सरपंच अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा है। क्या तुम समझ रही हो ना एलेना? शादी? ये यकीनन बहुत बड़ा जश्न होगा। तमाम दौलतमंद लोग वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन दादी माँ, हम दूध क्यों ना बेचें? क्या सरपंच नाराज हो जाएंगे? ओह नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सरपंच चाहता है कि उसका बावर्ची बहुत किस्म किस्म की लजीज मिठाइयाँ बनाए। उसने खुद मुझसे जश्न के लिए दूध मंगवाया है। उसने वादा किया है कि वो हमें दूध का दुगना दाम देंगे। ये बहुत अच्छा मौका है एलेना, बहुत ज्यादा दौलत कमाने और पड़ोसी गांव में इज्जत कमाने का। दुगना पैसा? दादी माँ, क्या कल मैं उस शादी में जा सकती हूँ? एलेना ख्वाब बुनते हुए दादी से कहती है। पता है दादी माँ, मैं इस बात को खूब तवज्जो दूंगी कि हर कोई ये जान ले कि ये मिठाइयाँ उस दूध से बनी है जो हमने सरपंच को बेचा है, और फिर सरपंच मोहतरम मेरा सबसे तारीफ करवाएंगी। ओह, मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनूंगी और बड़ी शान से चलूंगी। हर जगह हमारा नाम होगा, हमारी इज्जत होगी। ओह, हवाई किले मत बनाओ एलेना। हमारा दूध अभी तक पड़ोसी गांव पहुंचा भी नहीं है। बावर्ची ने अभी तक दूध को सूंघा भी नहीं है और तुम अभी से ख्वाब देख रही हो। ओह, क्या करूं मैं इस लड़की का? माफ करना दादी माँ। अच्छा ठीक है, मैं ये दूध गांव लेकर जाती हूँ। लो, पकड़ो इसे और याद रखना कि दूध की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही दूध है। मैंने सरपंच से वादा किया है, अगर वक्त पर उस तक दूध ना पहुंचेगा तो दुगना पैसा तो भूल जाओ, हम शादी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। एलेना अपनी दादी से दूध का बर्तन लेकर सर पर रखते हुए कहती है, फिक्र मत करो दादी माँ, मैं इस बर्तन और दूध की पूरी तरह हिफाजत करूंगी। आप देखना कि आप थोड़े ही वक्त में सरपंच से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगी। सरपंच बाकायदा हमसे ही दूध खरीदेंगे। ओह, याद रखो एलेना। जानती हूँ, हवाई किले मत बनाओ। मैं चलती हूँ दादी माँ। गांव का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था। एलेना को चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये फूलों से ढका रास्ता कितना खूबसूरत है। पर ये छोटे छोटे पत्थर मेरे पाँव में चुभ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी अमीर होकर शहर में एक बड़ा सा घर बना लूंगी। तब मुझे इतना ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। दौलतमंद लोग पैदल नहीं चलते। ला 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 ला। एलेना अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए चलती चली गई। ये बर्तन तो बहुत वजनी है।
کوئی بات نہیں, میں خود کے لیے ایک بیل گاڑی خریدوں گی, تب پوری مشقت بیلوں کے ذریعے لوں گی اور میں امیر لوگوں کی طرح صرف آرام کروں گی. چلتے چلتے ایلینا گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی. دولت مند بننے کے لیے مجھے بس کچھ ہی میل چلنا ہوگا. ایلینا پھر سے چلتے چلتے خواب دیکھنے لگتی ہے. پر اب جو پیسوں میں اضافہ ہوگا اسے میں کیسے خرچ کروں گی؟ کیا میں اور زیادہ بیل خریدوں؟ نہیں, مجھے ان سب کا دودھ نکالنا پڑے گا اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے جانا پڑے گا. نہیں, میرا کام بہت بڑھ جائے گا. میں مرغیاں خرید سکتی ہوں. ہاں, اس اضافی پیسے سے میں مرغیاں خریدوں گی. مرغیاں انڈے دیں گی اور انڈے سے اور زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی. میں ان مرغیوں کو زیادہ قیمت پر بیچوں گی. ان پیسوں سے میں ایک بیل گاڑی خریدوں گی. پھر میں سبھی انڈوں مرغیوں کو گاڑی پر لاد کر بازار بیچا کروں گی. میں بہت سارا پیسے کماؤں گی اور میں خادم اور خادمائیں بھی رکھوں گی. پھر میں ایک بہت امیر دولت مند خاتون بن جاؤں گی, اس سرپنچ محترمہ سے بھی زیادہ امیر. بہت سے دولت مند مرد مجھ سے شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئیں گے. پھر میں کہوں گی نہ نہ نہ. جب ایلینا لوگوں کو نہ کہنے کا خواب دیکھ رہی تھی تو اس نے بہت زور سے اپنا سر ہلایا اور اس کے سر پر رکھا دودھ کا برتن زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پورا دودھ اب زمین پر گر گیا. ایلینا وہیں بیٹھی رونے لگی. اس کے سارے خواب, اس کی مرغیاں, اس کی بیل گاڑیاں, سب کچھ اس دودھ کی مانند تھا, بکھرا ہوا. نہیں, اب میں گاؤں نہیں جا سکوں گی. میرے پاس بیچنے کے لیے دودھ بھی نہیں. میں کل شادی میں بھی شرکت نہیں کر سکوں گی. میں دادی ماں سے کیا کہوں گی؟ اب ایلینا صرف ایک ہی آواز سن سکتی تھی جو کہ اس کی دادی ماں کی تھی. ہوائی قلعے مت بنایا کرو ایلینا. یہاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہاں شیئر کرنا مت بھولیں. دیکھتے رہیں اسٹوری ہب کارنر. بائے بائے, ٹاٹا.